गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम चैप्टर 3 डेसिमल उसमें एक्सरसाइज 3C में जो मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम है वो सोल्व करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3D में डिवीजन ऑफ डेसिमल मतलब कि डेसिमल्स के डिवीजन हम किस तरह से करते हैं वो सीखेंगे। डिवीजन करने हैं जो डेसिमल्स के, वो 10 से 100 से देन 1000 से किस तरह से करते हैं वो करेंगे। सो फर्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3C उसके वर्ड प्रॉब्लम। चैप्टर 3 डेसिमल्स उसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3C। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक अगले जो वीडियो था उसमें किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। इसमें अब वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9 से जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये है डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम है, तो आज हम उसको सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट हमारा जो ये क्वेश्चन है 9 वो है अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर। हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। एक बस है वो 1 घंटे 1 आवर मतलब कि 1 घंटे में 62.5 किलोमीटर इतना डिस्टेंस से वो कवर करती है कि 1 घंटे में वो इतने किलोमीटर तक कवर करती है, इतने किलोमीटर जाती है। तो हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। अगर वो 18 आवर्स तक कंटिन्यूस चलती रही तो वो कितना डिस्टेंस है वो कवर करेगी, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, बट उसके पहले हम लिखेंगे आंसर में। यहाँ पर है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 1 आवर इज इक्वल टू 62.5 किलोमीटर। यहाँ पर हमें लिखना है कि डिस्टेंस से वो कवर करे बस 1 आवर में इतना। इसको आप इसमें से देखकर भी लिख सकते हो कि अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर्स। तो उसमें भी आप लिख सकते हो इन 1 आवर्स अ बस कवर 62.5 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको लिख कर करना है। सेंटेंस आप अच्छे से अपने आप भी जैसे बनाना चाहो उस तरह से बना सकते हो। सो यहाँ पर हम यही लिखेंगे हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 18 आवर्स। तो वो 18 आवर्स में कितना जो डिस्टेंस है वो कवर करेगी। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे इज इक्वल टू 62.5 इंटू हमें करना है 18। आप चाहो तो यहाँ पर उसको रफ वर्क में कर सकते हो। मैं यहाँ पर 18 का टेबल बोलकर डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। 18 फाइजा होता है हमारा 90, तो यहाँ पर हम करेंगे 0 और यहाँ पर कैरी आती है 9। फिर 18 टू जा अगर हम टेबल बोलेंगे तो होता है 36। उसमें जो हमने 9 कैरी की है उसको प्लस करेंगे तो हमारा होगा 45। तो 5 यहाँ एंड 4 क्वेरी इसके ऊपर हमें करनी है। फिर 18 6 से हमारा होता है 108 एंड जो हमने 4 कैरी की थी उसको भी हम काउंट करेंगे तो होगा 112। कैरी है वो आप एज्यूम कर सकते हो या तो रफ वर्क में लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर साइड में मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप इस तरह से ओरली भी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल से, तो हमें भी यहाँ पर आंसर में 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर डेसिमल के पीछे अगर एक 0 आ रहा है तो ये 0 कभी भी आता है डेसिमल के पीछे, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल भी निकल जाएगा और 0 भी निकल जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1125 किलोमीटर। मतलब कि जो बस है वो 18 आवर्स में इतने किलोमीटर से उतना ट्रैवल करेगी, मतलब कि इतना डिस्टेंस है वो तय करेगी। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 10 द बस cover
1125 किलोमीटर इन 18 आवर्स। वो इतने किलोमीटर है वो 18 आवर्स में जो है वो कवर करेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है अ बैग ऑफ wheat weighs 97.8 kg. How much wheat is contained in 500 such bags? एक बैग से उसके अंदर जो वीट है वो आ रहे हैं 97 केजी एंड ऊपर 800 ग्राम्स। तो इतने जो वीट है वो एक बैग के अंदर है। अगर आपके पास इतने 500 बैग्स है सपोज, तो उसके अंदर कितने जो वीट है उसको आप कंटेन कर पाओगे कि कितने वीट्स होंगे। अगर 500 बैग्स है तो या तो 500 बैग्स के अंदर आप कितने वीट इस तरह से रख पाओगे। अगर एक बैग के अंदर इतने केजी वीट आते हैं, सो हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। सो आंसर में हम लिखेंगे वेट ऑफ 1 बैग ऑफ वीट इज 97.8 केजी। एक जो बैग है उसका जो वेट है वो इतना है वीट का। सो हाउ मच वीट इज कंटेन इन 500 बैग्स। इसमें हम अब इक्वल टू करके लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 97.8 इंटू हम करेंगे 500, तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कितने केजी है वो यहाँ पर इसमें आएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपको साइड में करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये 2 जीरो है तो हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। अब हम 5 का टेबल बोलेंगे, 5 8 जा 40, देन 4 कैरी करेंगे, 5 से रन जा 35 प्लस हम 4 करेंगे तो हमारा होगा 39। 3 यहाँ पर आएगी कैरी, 5 9 जा 45 प्लस हम 3 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 48। अब इतना केजी हमें मिला। अब यहाँ पर हमें डेसिमल पुट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आंसर में भी हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे। और मैंने पहले ही आपको बोला कि डेसिमल के पीछे अगर 0 है तो डेसिमल भी निकल जाएगा और 0 भी निकल जाएंगे। उसके आगे के जो डिजिट है वही हम लिखेंगे। तो 48,900 केजी ये हो गया हमारा आंसर। सो अब हम 10 करके लिख देंगे। 10 द वेट ऑफ 500 bags of wheat is 48,900 kg। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा अ स्मॉल बोतल होल्ड 0.845 kg of sauce. How much sauce will be there in 72 such bottles? यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक स्मॉल बोतल है, उसके अंदर 845 यहाँ पर केजी है तो हम इतना ग्राम्स बोलेंगे कि इतना ग्राम से वो सॉस आता है। अगर हम डेसिमल में इसको रीड नहीं कर रहे हैं तो हम ग्राम में भी कर सकते हैं। 845 ग्राम है वो उसके अंदर सॉस है 1 बोतल के अंदर। तो अगर हमारे पास 72 बोतल्स अगर ऐसी है तो उसमें टोटल कितना सॉस होगा ये हमें फाइंड करना है। तो सेम ऐसे ही हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके। सो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ 1 सॉस बोतल इज 0.845 kg। ये एक बोतल की कैपेसिटी है। सो हमें फाइंड करना है
So how much source will be there in 72 bottles? So हम यहाँ पर करेंगे 0.845 इंटू हमें करना है 72। अब इसमें आप डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते क्योंकि आपको 72 का टेबल तो आता नहीं है, तो आप साइड में रफ वर्क करके कर सकते हो। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसमें पुट करेंगे। मैं यहाँ पर साइड में कर रही हूँ, अगर आपकी यहाँ पर जगह है तो आप यहाँ पर भी साइड में कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जिस तरह से हम सिंपल मल्टीप्लाई करते थे पहले, उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। आगे से डेसिमल एंड जीरो दोनों निकाल देंगे एंड 72 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक जीरो करेंगे, 7 5 होता है हमारा 35, देन 3 यहाँ पर आएगी, कैरी 7 4 28 प्लस 3 31, यहाँ पर आएगा 3, 7 8 56 प्लस 3 हमारा होगा 59। अब हम 2 का टेबल बोलेंगे, 2 5 10, 1 कैरी, 2 4 8 प्लस 1 9 एंड 2 8 16। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर बनेगा 0 9 प्लस 5 14, 6 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 1 8, यहाँ पर 10, 1 कैरी एंड 6। तो हमें आंसर मिला 60840 kg। अब यहाँ पर 3 डिजिट है डेसिमल के पीछे, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर भी हम पीछे से 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 60 kg एंड 840 ग्राम से वो उतना उसका वेट होगा। सो यहाँ पर अब हम 10 करके लिखेंगे, 10 द कैपेसिटी of 72 bottles of sauce is 60.840 kg। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ फार कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है, अगर उसमें हमने 1 लीटर पेट्रोल अंदर है तो वो 8.6 किलोमीटर तक वो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है 1 लीटर पेट्रोल में। तो अगर उसके अंदर 36.5 लीटर अगर हमने पेट्रोल डाला है तो वो कितने किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सो यहाँ पर भी हम आंसर में सेम एज लिखेंगे, इन 1 लीटर कार कवर डिस्टेंस 8.6 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल है उसमें कार है वो कवर करती है 8.6 किलोमीटर। सो अब अगर यहाँ मैं पेट्रोल लिख देती हूँ, अगर हमारे पास इतना पेट्रोल है, सो हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 36.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो इतना अगर उसके पास पेट्रोल है तो वो कितना कवर कर पाएगी, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 8.6 इंटू हम करेंगे 36.5। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर सेम एज हम जिस तरह से सिंपल मल्टीप्लाई करते थे वो आपको करना है। तो यहाँ पर मैं करूँगी साइड में
365 इंटू हम करेंगे 86। जिस तरह से हम करते थे सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हमें जैसे ही करना है। यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जितने में आप मल्टीप्लाई करते हो उतने में पेंसिल से आप ड्रॉ कर देना। यहाँ पर 2 डिजिट का है तो फर्स्ट हम करेंगे 0, देन 8 5 जा 40, 4 यहाँ पर करेंगे कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 4, तो हमारा होगा 52। यहाँ पर 5, 8 6 जा 24 प्लस 5 29। अब हम करेंगे 6 को मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, देन 3 कैरी, 6 6 जा 36 प्लस 3 39, 3 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 3, हमारा होगा 21। अब इसको हम ऐड करेंगे 0 9 3, 9 प्लस 2 11, यहाँ पर 1 2 3। अब ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर हमने आंसर लिखा 390। अब ये आंसर मिला, उसमें हमें डेसिमल पुट करना है, तो यहाँ पर डेसिमल के पीछे 1 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के पीछे 1 डिजिट है, तो यहाँ पर हम करेंगे 1 + 1 = 2 डेसिमल प्लेसेस, जो हम आगे करते थे। 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे तो 1 और 2, तो हम यहाँ पर करेंगे डेसिमल। तो इतने किलोमीटर तक है वो कार है वो चल सकती है। सो अब हम 10 करके आंसर लिखेंगे। 10 द डिस्टेंस covered by the car with 36.5 liter of petrol is 313 point, यहाँ पर 1 0 मैं लगा दूंगी क्योंकि ये मीटर में है तो 3 डिजिट आते हैं मीटर में, इसलिए किलोमीटर इतना। यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो पीछे जो 0 लगाने का वैसे तो कोई मीनिंग नहीं है, आप कैसे भी लगा सकते हो, तो यहाँ पर इस तरह से मैं 0 है वो लगा दूंगी। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है अ टैक्सी ड्राइवर चार्जेस ₹9.80 पर किलोमीटर, हाउ मच विल ही चार्जेस फॉर अ जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर। एक टैक्सी ड्राइवर है, वो अगर आप उसमें बैठते हो तो वो 1 किलोमीटर के ₹9.80 लेता है 1 किलोमीटर के। अगर आपको 106 किलोमीटर 0.5 किलोमीटर जाना है तो वो आपके पास से कितना चार्जेस है वो लेगा, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चार्जेस ऑफ 1 किलोमीटर = 9.80 रुपीज़। वो 1 किलोमीटर के इतने चार्जेस कर रहा है। सो चार्जेस अगर हमें इतने किलोमीटर जाना है 5 किलोमीटर, तो वो कितना चार्जेस करेगा, तो यहाँ पर हम करेंगे 9.80 इंटू 106.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर कितना इसका चार्जेस करेगा वो आपको मल्टीप्लाई करके ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई 1065, जिस तरह सिंपल मल्टीप्लाई करते थे उसी तरह से अपॉन में करेंगे 980। जिस तरह से हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी तरह से 3 डिजिट का है, तो फर्स्ट हम 3 0 पुट करेंगे, 2 ऊपर और 1 यहाँ पर। अब सबसे पहले हम 9 का टेबल बोलेंगे, 9 5 जा 45, 4 यहाँ पर आएगी कैरी, 9 6 जा 54 प्लस 4 58, यहाँ पर 5 कैरी आएगी बट मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। 9 1 जा 9। अब हम 8 का टेबल बोलेंगे, 8 5 जा 40, देन 4 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 4 59।
2 कैरी 5 कैरी एंड 52 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 52, देन 8 1 जा 8 एंड 0 है, उसको किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आता है। तो अगर आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर हम करेंगे आंसर 0 0 7 8 + 5 13, यहाँ पर 1 कैरी करेंगे, 8 + 5 13 + 1 14, 1 कैरी, तो यहाँ पर आएगा 10। तो हमें यहाँ पर आंसर मिला हमारा 10 4 3 7 0 0। अब इतना आंसर मिला। अब यहाँ पर जितने डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने डिजिट के बाद हमें डेसिमल करना है। तो यहाँ पर है 2 डिजिट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर है 1 डिजिट, तो 1 = 3। तो 3 डेसिमल प्लेस है हमारे पास। तो यहाँ पर भी हम आंसर 1 2 एंड 3, यहाँ पर हम करेंगे डेसिमल्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर 100, यहाँ पर हम 70 लिखेंगे। कभी भी हम रुपीज़ में लिखते हैं तो डेसिमल के पीछे 2 ही डिजिट तक आंसर लिखा जाता है, 3.70 रुपीज़। अब हम यहाँ पर 10 करके लिखेंगे कि अगर आपको 106.5 किलोमीटर जाना है तो आपको 1043 रुपीज़ एंड 70 पैसे है वो उसको देने पड़ेंगे टैक्सी ड्राइवर को। तो अब हम लिखेंगे 10, the taxi driver will charge for a journey of 106.5 kilometer is 1043.70 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर था वो। अब बाकी के जो इसमें क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने हैं। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको नहीं करवाए वो आप करोगे होमवर्क में। इस एक्सरसाइज के बाकी के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 12, 14, 15, 16 एंड 17, वो आपको होमवर्क में करने हैं। मैंने आपको 5 जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सोल्व करवाए, आपको बाकी के जो 6 वर्ड प्रॉब्लम है वो घर पर सोल्व करने। सेम एज ऐसे ही है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आप इसकी प्रैक्टिस करना और होमवर्क में बाकी के जो क्वेश्चन है वो करना। एक्सरसाइज 3C वो अब हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3D। इसमें हमें करने हैं डेसिमल के डिवीज़न। कि डेसिमल्स नंबर है उसको आप डिवाइड किस तरह से करोगे। जब भी आपको डेसिमल्स का डिवाइड दिया जाता है तो किस तरह से इसको सोल्व करना है। तो उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अभी हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड। यहाँ पर फर्स्ट में फर्स्ट डिजिट है 131.6 बाय 10। कभी भी आपको डिवाइड करना है और डेसिमल्स नंबर दिए गए उसको अगर आपको 10 से किस तरह से डिवाइड करना है, देन 100 से किस तरह से डिवाइड करना है, देन 1000 से किस तरह से करना है, फर्स्ट हम वो करेंगे। उसके बाद जो होल नंबर होते हैं तो उससे किस तरह से होल नंबर को होल नंबर से किस तरह से डिवाइड करते हैं वो भी हम देखेंगे। जो हमारा नेचुरल नंबर है वो अभी हम यहाँ पर सीखेंगे कि 10 से किस तरह से करते हैं, 100 से किस तरह से करते हैं एंड 1000 से किस तरह से करते हैं। जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन में भी यही सब सीखा था कि किस तरह से मल्टीप्लाई बाय हम करते हैं 10, मल्टीप्लाई बाय करते हैं 100 और मल्टीप्लाई बाय करते हैं 1000। तो यहाँ पर अब आंसर हम इसके सामने लिख देंगे। सेम एज उसके जैसा ही है जो हमने किया था मल्टीप्लिकेशन में, उसके जैसा है 131.6 बाई की जगह हम करेंगे यहाँ पर डिवाइड की साइन। अब यहाँ पर आपको सिंपल में इतना ही याद रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम ये डेसिमल है वो जितने यहाँ पर 0 हो उतने राइट साइड है वो मूव करते थे। यहाँ पर आपको जब डिवाइड है तो जितने 0 है उतने स्टेप डेसिमल है वो लेफ़्ट साइड मूव करना है। अभी आपका डेसिमल है यहाँ पर
आपकी लेफ्ट साइड होगी इस तरफ, तो यहाँ पर 1 0 है तो ये डेसिमल यहाँ से निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 3 और 1 के बीच में। तो इसका आंसर आएगा 13.60। बिल्कुल इजी है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ जब डिवाइड करना है तो डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करना है और जब मल्टीप्लाई करना है तो राइट साइड मूव करना है। तो 10, 100 या 1000 इस तरह से जब भी आप डिवाइड करते हो डेसिमल्स को तो आप इजी वे से उसको कर सकते हो। जिस तरह से मल्टीप्लाई भी इजी वे से कर सकते हो, सेम है उसी तरह से। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है 32.56 बाय 10। आंसर में हम करेंगे 32.56 बाय की जगह करेंगे डिवाइड की साइन 10, यहाँ से लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से खिसक कर यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा आंसर का 3.256। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 4.38 बाय 10। आंसर में हम करेंगे 4.38 बाय की जगह करेंगे डिवाइड की साइन और यहाँ पर करेंगे 10। यहाँ पर 1 0 है तो ये डेसिमल यहाँ से लेफ्ट साइड होगा तो यहाँ पर आया जाएगा 0.438। यहाँ पर अगर आपको 1 0 लगाना है तो आगे लगा सकते हो, तो 0.438। तो मैं अभी सभी के आपको 3 सम करवा रही हूँ, बाकी के जो 3 सम हैं वो आपको होमवर्क में एज अ प्रैक्टिस करने हैं। ये इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप इजी वे से 2 मिनट में ये सम है वो कर सकते हो। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें करना है 100 से डिवाइड। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 137.2 बाय 100। हमें इसको 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे 137.2 बाय की जगह करेंगे डिवाइड की साइन 100 से। अब यहाँ पर 2 0 है तो ये जो पॉइंट है वो 2 डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा आंसर में 1.372। आपको ये बात खास याद रखनी है कि जब डिवाइड कर रहे हो तब लेफ्ट साइड मूव करना है और जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तब राइट साइड। जितने 0 है उतने ही डिजिट आप उसको मूव करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 0.58 बाय 100। आंसर में हम करेंगे 0.58 बाय की जगह डिवाइड और यहाँ पर करेंगे 100। अब यहाँ पर 2 0 है तो 2 डिजिट आपको इसको इस तरफ मूव करना है, बट यहाँ पर तो 0 ही है, एक ही डिजिट है। तो आप किस तरह से इस डेसिमल को मूव करोगे, तो इसके आगे एक और 0 लगा दोगे, 0 0। यहाँ पर डेसिमल था 5 और 8, यहाँ पर डेसिमल था, यहाँ से हम 1 और 2 डिजिट यहाँ पर डेसिमल करेंगे और इसके आगे भी एक 0 है वो हम लगा देंगे। तो इस तरह से आप इसको, अगर यहाँ पर जगह नहीं है तो आप उसके आगे 0 लगा सकते हो। जिस तरह से मल्टीप्लाई में हम पीछे 0 लगाते थे, यहाँ पर आपको इसके आगे नंबर के आगे 0 पुट करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 0.3 बाय 100। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे 0.3 डिवाइड 100। यहाँ पर 2 0 है तो 2 डिजिट इस तरफ खिसकाना है, तो यहाँ पर एक ही 0 है तो उसके आगे हम दूसरा भी 0 लगा देंगे, 1 और 2 0। यहाँ पर था डेसिमल 1 और 2 डिजिट इस तरफ आ गया, तो इसका हमें आंसर मिला 0.003। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पर हमें करना है 1000 से डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 1000 से डिवाइड करना है, तो ये जो डिजिट दिए गए हैं हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 4.6 बाय की जगह करेंगे डिवाइड, देन यहाँ पर करेंगे 1000। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 0 है, तो ये जो डेसिमल है वो 3 डिजिट लेफ्ट साइड मूव होगा, बट यहाँ पर तो हमारे पास एक ही डिजिट दिया गया है 4, तो हम यहाँ पर करेंगे 4 के यहाँ पर 1, फिर ये 2 और ये 3। यहाँ पर था डेसिमल
तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पर आएगा और इसके आगे हम लगा देंगे 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। आपको ऐसे काउंट कर लेना है, पहले आप डिजिट लिख लो, फिर कहाँ पर डेसिमल था वो यहाँ पर तय कर लो, फिर ऐसे काउंट करते जाओ, आगे उसके 0 है वो लगाते जाओ। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 0.8/1000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.8, बाय की जगह करेंगे डिवाइड और यहाँ पर करेंगे 1000। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 0 है, तो इसको 3 डिजिट तक मूव करना है, बट इसके आगे कुछ भी नहीं है, 0 ही है, तो हम यहाँ पर 8 करेंगे और यहाँ से यहाँ पर डेसिमल है तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पर था, उसकी जगह 1, 2 एंड 3 यहाँ पर डेसिमल आएगा और उसके आगे हम लगा देंगे 0। तो इस तरह से आप उसको लेफ्ट साइड मूव करके डेसिमल लगा सकते हो। नाउ इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे 2/1000। अब हमें 2 को डिवाइड करना है 1000 से। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो डेसिमल ही नहीं है, आपको तो यहाँ पर डेसिमल दिया नहीं है, तो इसको हम किस तरह से मूव करेंगे। तो डेसिमल तो दिया है बट आपको वो दिखने में नहीं आ रहा है। कभी भी अगर किसी भी डिजिट में डेसिमल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि वो जो नंबर है उसके पीछे यहाँ पर लास्ट में होता है। कभी भी लास्ट में अगर डेसिमल है तो हम करते नहीं है। तो यहाँ पर भी डेसिमल है, वो यहाँ पर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि किया नहीं। कभी भी लास्ट में डेसिमल है वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने डेसिमल किया। अब उसको 3 डिजिट तक लेफ्ट साइड मूव करना है। तो यहाँ पर था तो 1 डिजिट, 2 डिजिट और ये 3 डिजिट, तो यहाँ पर आपका डेसिमल आएगा और इसके आगे लगा देंगे हम 0। तो इस तरह से आपको कभी भी अगर डेसिमल नहीं दिया है तो उसके लास्ट में डेसिमल लगा दो और फिर उसको लेफ्ट साइड या राइट साइड आप मूव कर सकते हो। अगर मल्टीप्ले है तो आप राइट साइड मूव करोगे एंड डिवाइड है तो आप उसको लेफ्ट साइड मूव करोगे। जितने से आपको मल्टीप्ले करना है, सपोज 1000 से मल्टीप्ले या डिवाइड करना है तो आप 3 डिजिट लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव करोगे। उसी तरह से 100 से है तो आप 2 डिजिट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मूव करोगे। देन अगर 10 है तो आप 1 डिजिट लेफ्ट या राइट साइड है वो मूव करोगे। तो ये हो गया डेसिमल को हम किस तरह से 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं। वो बाकी के जो डिवाइड के सम हैं डेसिमल्स के वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आज हम इतना ही कर रहे हैं। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो है कभी भी 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वो बहुत इजी होता है। अभी आपने सीखा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर 4 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ आप इसको भूल जाते हो, दिमाग में नहीं रखते हो कि अगर 100 या 10 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इस तरह से डायरेक्ट उसको कर सकते। तो इसको आपको याद रखना है लॉन्ग टाइम तक, ताकि आप कभी भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के सम आए आपके सामने या तो डिवाइड के सम आए तो आप इजी वे से उसका डायरेक्ट आंसर कर सको। तो बस आज के लिए इतना ही, यहाँ तक ही हम करेंगे। आपका दिन शुभ रहे, घर पर रहो, स्वस्थ रहो। आभार।